खबर शाहजहांपुर से है, जहां बेसिक स्कूलों का नाम सुनते ही जो एक पुरानी छवि सामने आती है उसकी कल्पना करके ही लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने की सोचते हैं। लेकिन समय के साथ बेसिक स्कूलों की शिक्षा स्तर में काफी सुधार हुआ, लेकिन कुछ बेसिक स्कूलों ने कॉन्वेंट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह एक उनकी देखने को मिली। जनपद के हथौड़ा बुजुर्ग कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाचार्य शेफाली सेन और साइंस टीचर स्वाति गुप्ता की कड़ी मेहनत के चलते बच्चों द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर साइंस एक्सिबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा विज्ञान पर आधारित मॉडल बच्चों द्वारा तैयार किए गए और फर्राटेदार इंग्लिश में उन सभी मॉडलों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। विद्यालय की साइंस टीचर स्वाति गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जो साइंस एक्सिबिशन बच्चों द्वारा विद्यालय में लगाया गया, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य की कड़ी मेहनत शामिल है। उन्होंने बताया कि आज उनका विद्यालय इस मुकाम पर पहुंच गया है कि जो लोग इसकी तुलना किसी हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल से करने लगे हैं। हमारा स्कूल बेसिक जरूर है, लेकिन हम बच्चों को वह शिक्षा दे रहे हैं जो किसी बड़े कॉन्वेंट में दी जाती है। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद में भी निपुण हैं। कंप्यूटर फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical educational research. Parts of computers: monitor, speakers, CPU, keyboard, mouse. होती है। एक समय के बाद जब वस्तु अपने भाग अथवा स्थिति में परिवर्तन करती है उसको गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है। सबसे पहली गति आती है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु अपने सीधे मार्ग पर गति करती है उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। जैसे ये एक खिलौना है, ये स्कूटर खिलौना जब हम इस सड़क पर चलाएंगे तो ये अपने सीधे मार्ग पर गति कर रहा है, इसको कहेंगे सरल रेखीय गति। ये है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने चारों ओर अक्ष पर चक्कर लगाती है घूमकर, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है घूमकर, जैसे और वैसे कुम्हार जिस पर मिट्टी की चीजें बनाता है वो देखिए। अधोगामी गति, जो पार्क में झूला लगा होता है उसमें जैसे इस पे हम चढ़े और चढ़ के जो हम इस पर से फिसले उसको कहते हैं अधोगामी गति, डाउनल मोशन। नमस्कार, मैं स्वाति गुप्ता, सहायक अध्यापिका विज्ञान, सम्मिलन विद्यालय हथौड़ा बुजुर्ग, शाहजहांपुर। आज 28 फरवरी 2024 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और मैं परिषदीय विद्यालय में आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने अपने बच्चों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन करवाया और मुख्य अतिथि के रूप में बीएसए सर, एबीएसए सर, डीआईओ सर और सम्मानित अतिथियों को आमंत्रित किया, जिन्होंने हमारे द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का बहुत ही स्वागत किया और प्रशंसा की, बहुत ही सराहनीय कार्य कहा। बोले कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चे इतने अनुभवी नहीं होते हैं, लेकिन उनको अगर शिक्षा का क्षेत्र उसका स्तर बड़ा मिले तो वे बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने ये सोचा नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वेबटेक टीम को भी, जिन्होंने हमें ये लैब दी, जिसके माध्यम से हमने अपने छात्रों को इतना अच्छा प्रयोग करवा करके उनको इतना स्तर ऊपर उठाया है कि उनको समझने में कोई समस्या नहीं आती है। जो सिर्फ कल्पना करते थे कि ऐसा होता है, हम उनको इन मॉडल के माध्यम से इतना अच्छे से समझाया, दिखाया कि वो साक्षात रूप से उस चीज को देख पाते हैं कि वो कैसे होता है, क्यों होता है। सर सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज में ही उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और इस विद्यालय में हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही होनहार बच्चे हैं, जिन्होंने यहाँ पर ये सारे प्रयोग सीखे और भी ये कहते हैं मैम इतने अच्छे प्रयोग तो कहीं और होते ही नहीं है। जब हम अपने दोस्तों को बताते हैं जो वो अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ पर जो भी प्रयोग हम लोग करवाते हैं बच्चों को, कॉन्वेंट स्कूल्स में भी इतने लेवल पर नहीं होंगे मॉडल्स वगैरह जितने यहाँ पर उपलब्ध है। उनको हम यही दिखाना चाहते हैं कि बच्चों आप ये मत सोचना कि आप परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं मिल पाएगा या आप कॉन्वेंट में ना पढ़ पाने के कारण ज्ञान के अभाव में पीछे रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर परिषदीय विद्यालय में बहुत ही उच्च शिक्षिकाएं हैं जो पूरी तरह से अपने छात्र और छात्राओं के साथ तन्मयता से लगे हुए हैं, अपनी जी जान से मेहनत करते हैं और उनके साथ समर्पित कर दिया अपने आप को, चाहे कोई भी विषय हो। क्योंकि आज विज्ञान का दिन है, विज्ञान की बात है तो विज्ञान के बारे में ही बात करेंगे, तो इसलिए मैं अपने सहपाठियों का और अपने शिक्षिकाओं का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से हमें इस कार्य को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी लोगों ने भरपूर मेहनत की है और मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि
कि वे यहाँ से जब आगे जाएंगे तो अपने विद्यालय का, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का नाम रोशन करेंगे कि अच्छा बेटा तुम कहाँ से आए हो, सरकारी स्कूल से आए हो। अच्छा बेटा वहां तक तो पढ़ाई नहीं होती थी, जहाँ पर ये कहते थे कि वहां तो टीचरें बस ऐसे ही करती हैं, ताकि वो ये कह सके नहीं, वहां पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, प्रयोग कराए जाते हैं, विजिट भी कराया जाता है जगह जगह पर, और बहुत अच्छे से समझाया जाता है सारी चीजों को। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। आज बच्चे इतना प्रसन्न हैं कि हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।